देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार अगर आज तक कोई आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये भाजपा सरकार है। और इसने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है। मतलब इतनी बड़ी लूट कर दो कि लोगों की सोच समझ से ही बाहर हो जाए। लाखों करोड़ का घोटाला कर दो। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का सेटलमेंट के नाम पर माफ कर दिया जाता है। एक अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ सौंप दिया जाता है। एक अडानी को बैंकों से उठाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाता है। एक अडानी का 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो ये तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज्ड करप्शन हो गया मोदी जी के राज में। तो मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार केंद्रीकृत है और भ्रष्टाचार ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। अगर उनको कार्रवाई करना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर अपने दोस्त अडानी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर नीरव मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेहुल भाई पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, ललित मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हेमंत विश्व शर्मा पे करनी पड़ेगी, नारायण राणे पे करनी पड़ेगी, येदियुरप्पा पे करनी पड़ेगी, व्यापम वालों पे करनी पड़ेगी। बहुत लंबी सूची है। कैसी लड़ाई लड़ रहे हो आप भ्रष्टाचार से? कह रहे हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मैंने दिखाया तो था, एक जहाज में अडानी के साथ भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, जहाज में घूम रहे हैं दोनों लोग। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि मोदी जी, जहाज में झगड़ा नहीं किया जाता है। आप कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? यह देश इस बात को जानना चाहता है। 19 राजनीतिक पार्टियां जेपीसी की मांग कर रही थी, आप जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी जितने हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द है। उनको पूरा संरक्षण मोदी जी का प्राप्त है और अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम करने के लिए उन्होंने एक भ्रष्ट आर्थिक सत्ता अपनी तैयार की है अडानी के जरिए, और इसमें सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक दूसरा मुद्दा, आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान की बात करते रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी ने अपील की है राष्ट्रीय दर्जे में देरी को लेकर। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई विज्ञान, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब 4 राज्यों में हमको 6% से ज्यादा वोट मिल गया, और सिर्फ 6% का सवाल नहीं है, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। गुजरात में हमको 14% वोट और 5 सीट मिल गई। गोवा में हमको 6.5% और 2 सीट मिल गई। तो तीसरे दिन ही चुनाव आयोग का पत्र हमारे पास आ जाना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसमें तो कहीं कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है मोदी जी के इशारे पर। चुनाव आयोग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो वहां से पूछते हैं कि भैया बताइए हमें आगे क्या करना है, तो कहते नहीं नहीं, रुके रहो रुके रहो। मैंने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया था, चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाया था कि भाई, जब हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए सारे मानकों को पूरा करते हैं तो अब किस आधार पे हमारे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को रोके हुए हैं? तो उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। कह लगे हाँ हाँ बहुत जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। ये बोला था मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने कि जल्दी करेंगे। अब वो जल्दी कब होगी? कर्नाटक का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती, आपने नहीं दिया। इसलिए हमारी इकाई वहां पर हाईकोर्ट में गई है और निश्चित रूप से इसमें हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम सारे मानक पूरे करते हैं।